Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 12th maths miscellaneous exercise on chapter 5 question number 15। बाकी क्वेश्चन हमने सॉल्व करके स्टूडेंट 14 तक दो वीडियोस में डाल दिए हैं। अब स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जहाँ c इज ग्रेटर देन 0 है तो हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट आएगी। स्टूडेंट्स क्या आएगी? इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आनी चाहिए, ये हमें इसमें शो करना है। ठीक है, अब देखिए इसको शो करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ये दिया गया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 2x माइनस ए x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी, और y माइनस बी का हम फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चूंकि इक्वल में 0 है तो इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, तो ये चीज हमें मिल जाएगी कि x माइनस ए प्लस y माइनस बी इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम y माइनस बी की वैल्यू ऑफ फाइंड नहीं, अभी नहीं, अभी एक बार इसका डिफरेंशिएशन और करेंगे। इसको इक्वेशन हम मान लेंगे स्टूडेंट फर्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हम कर देंगे और ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी सेकंड। ठीक है, अब इसका हम कर देंगे अगेन डिफरेंशिएशन, तो जब हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो x माइनस ए का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 आएगा। ठीक है, प्लस y माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ दो फंक्शन हो गए, एक y माइनस बी और एक डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो y माइनस बी को हम इसी तरीके से लिख देंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स का जब हम फंक्शन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अब डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर y माइनस बी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और ठीक है, क्योंकि y माइनस बी का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा और b का हो जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स 2 बार है तो इसका मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ से हम y माइनस बी की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी, y माइनस बी की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है,
तो ये देखिए x माइनस ए, ठीक है, और y माइनस बी की वैल्यू, चूंकि माइनस बाहर लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा के लिख देंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिए ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, और ये हो गया dy अपॉन dx और लिखा है, ये है dy अपॉन dx, ठीक है। x माइनस ए इतने बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से जो x माइनस ए की वैल्यू हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आएगी 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अपॉन में लिखना और भूल गए, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसको हम स्टूडेंट्स वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं, इसको हमने वाई डबल डैश लिख दिया क्योंकि यहाँ, ठीक है, उतना स्पेस नहीं बचा है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वाई डबल डैश का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, तो ये एक्स माइनस ए की वैल्यू आ गई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, बाहर हो गया, और यहाँ पर ये हो गया वाई डबल डैश। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है स्टूडेंट, इन वैल्यूज को हमें लग देना है इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए x माइनस ए की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो x माइनस ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ये है 1 प्लस, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख, ठीक है, चलो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और अपॉन में है वाई डबल डैश, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो गई x माइनस ए की वैल्यू, बाहर था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें y माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर की जो वैल्यू है, चूंकि ये वैल्यू स्टूडेंट्स नेगेटिव है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो ये आ गई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, और नीचे आ जाएगा y डबल डैश, क्योंकि यहाँ पर भी y डबल डैश है, ठीक है। y डबल डैश का मतलब ये लिखा हुआ है हमने, का होल स्क्वायर, ठीक है। बस ये आ गया, इतना आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए अब इसको हम जो है नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख करके आपको सॉल्व करके बताएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको इक्वल कितना था, 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन है वो है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन y डबल डैश का स्क्वायर, तो ये कॉमन हो गया। अब ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर देखिए बचा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा +1, ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट में रख रहे थे तो इसकी वैल्यू फर्स्ट में सी स्क्वायर है,
इसकी वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर है स्टूडेंट, जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू सी स्क्वायर है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट किया था। तो यहाँ पर भी हम बराबर में क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और पूरे की पावर आ गई हमारी 3। ठीक है, अपॉन, ठीक है, अब डी वाई डबल डैश की जगह पे हम लिख दें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम दोनों साइड का स्टूडेंट्स रूट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमें फाइंड करना था वो मिल गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, ये स्टूडेंट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें। अगर ये चीज आपको भूल गई तो इसमें आपको अगर एग्जाम में आ गया तो बहुत टाइम आपका वेस्ट करेगा, इसलिए इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस आप करिएगा। तो अब देखिए 1 प्लस ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन, सॉरी, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और चूंकि हम इसका रूट ले रहे हैं तो पावर 3 थी तो अब पावर हो जाएगी 3/2, और अपॉन में स्क्वायर था तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा केवल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, केवल इतना रहेगा स्टूडेंट, और सी स्क्वायर का सी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आ गई। यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो यही इसका, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, चूंकि सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है 16 है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, जहां cos a डज नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन, ठीक है, साइन a। तो अगर यहाँ पर अब स्टूडेंट देखिए cos स्क्वायर a प्लस y लाना है, तो अगर cos a प्लस y अगर हमारा डेनोमिनेटर में आ जाए, हम इसको इस तरीके से लिखें कि ये वैल्यू डेनोमिनेटर में आ जाए, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दिया गया है कि cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई। ठीक है, अगर इसमें वैल्यू हम किसकी निकालें, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई। ठीक है, अब x की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स y के टर्म में है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, x की जो वैल्यू है वो y के टर्म में है, इन टर्म ऑफ y, सो वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर आएगा dx अपॉन dy। ठीक है, फिर इसको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर वाले से फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a प्लस वाई, ठीक है, यानी न्यूमरेटर, और डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो cos y का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन y। ठीक है, अच्छा, अब बीच में माइनस का साइन आता है, अब cos y को इसी तरीके से लिख दीजिए, और cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करिए, तो ये भी आएगा माइनस साइन a प्लस वाई। ठीक है, और अपॉन में आएगा, ठीक है, जो डेनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस वाई हमें चाहिए था, वो चीज हमें मिल गई स्टूडेंट। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि dx अपॉन dy इक्वल टू, ठीक है,
अब देखिए ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, ठीक है। और ये हमारा ऐसे ही रहेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारा बन गया है ये स्टूडेंट कॉस साइन ए इंटू कॉस वाई और माइनस कॉस ए इंटू साइन वाई, तो ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला इसका बन गया हमारा, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये। तो अब यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो है ए प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए की जगह पे हम लिख देंगे ए प्लस वाई, ठीक है। और जो बी की वैल्यू है वो है वाई, ठीक है। तो y से y कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब चूंकि वैल्यू हमें फाइंड करना है स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी एक्स की, यहाँ पर लिखा है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है। ये आ गया, ये स्टूडेंट हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा इस तरीके से प्रूफ हो गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या है, x की वैल्यू दी गई है, इफ x इज इक्वल टू इतने y इज इक्वल टू इतने, फाइंड डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्योंकि x की वैल्यू इन टर्म ऑफ t है और y की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ t है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, x की वैल्यू t के टर्म में है और y की वैल्यू भी t के टर्म में है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे dx अपॉन dt, ठीक है। तो जब dx अपॉन dt हम फाइंड करेंगे तो a कांस्टेंट है, cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन t, और ये t साइन t का जो डिफरेंशिएशन है ये फर्स्ट सेकंड से हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए t और साइन t का डिफरेंशिएशन करोगे cos t आएगा प्लस साइन t, ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसका ये डिफरेंशिएशन आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया a, ठीक है, माइनस साइन t प्लस t cos t और प्लस साइन t, ठीक है। अब स्टूडेंट साइन t से साइन t कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, ये बचा a t cos t, ठीक है। ये आ गया 17 में a t cos t dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम फाइंड कर दें dy अपॉन dt की वैल्यू, ठीक है। तो a साइन t का जो डिफरेंशिएशन है ये होगा cos t, ठीक है, माइनस, ठीक है, तो माइनस के बाद ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएशन होगा, तो t cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन t प्लस cos t को ऐसे ही लिख देंगे और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया a cos t, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस हो जाएगा, अच्छा, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t होता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब फिर इसके बाद माइनस बाहर है, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा t साइन t, ठीक है, माइनस cos t, तो ये cos t से cos t कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस a, नहीं माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, तो ये प्लस ही आएगा a t और साइन t, तो ये आ गया स्टूडेंट, तो ये dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है dy अपॉन dt और डिवाइडेड बाई, ठीक है, dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई, a t साइन t, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई a
टी कॉस टी, तो ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, और टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया टेन टी, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू टेन टी आ गई स्टूडेंट्स। अब चूंकि हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया टेन टी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट, कि यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ टेन टी है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है, टी नहीं करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जब टेन टी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर टी, ठीक है, सेक स्क्वायर टी आएगा, और ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स और आएगा, ठीक है। जैसे y का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करते तो डी वाई अपॉन डी एक्स और आता है, तो इसी तरीके से जब इसका हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टेन टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आएगा और डी टी अपॉन डी एक्स और आएगा। तो यहाँ पर जो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये है, ये वैल्यू है डी एक्स अपॉन डी टी की, वो हमें लिखना है डी टी अपॉन डी एक्स की, तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए टी कॉस टी, ठीक है, तो कॉस टी ऊपर जाएगा तो ये सेक में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी अपॉन ए टी, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से करना था, 17 क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से करिएगा, ठीक है। अब बाकी जो इसके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।